एपिसोड में 35 की स्टार्टिंग होती है और नैन रूम में एंटर होती हुई कहती है, हेलो मेरा नाम मिस नैन है और मैं आपकी फिटनेस कोच हूँ। और वो वहाँ पर हुआंगफू को देख चौंक जाती है और वहाँ से जाती हुई मन में कहती है वो फिर से। और तभी बॉडी गार्ड उसे वहाँ से जाने से रोक लेते हैं और हुआंगफू आगे उसे कहता है, नैन मैं तुमको यहाँ पर कुछ देने के लिए आया हूँ, तुम इस चीज को मेरे घर पर भूल गई थी। और वो देख वो गुस्से से मन में कहती है, जैसे कि मुझे उम्मीद थी उसे वो बॉक्स मिल गया। और आगे चिल्लाती हुई वो उसे कहती है, तुम मुझे वो वापस कर दो। लेकिन तभी हुआंगफू उस बॉक्स को अपनी जेब में रख लेता है और ये देख वो गुस्से से कहती है, तुम हुआंगफू क्या तुम इन लोगों के साथ मुझे धमकाने यहाँ पर आए हो? अब इस पर वो उसे कहता है, नैन मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ। फिर वो आगे चिल्लाती हुई कहती है, अगर तुम टैंक के डैड बनना चाहते हो तो मैं तुमको बता दूं कि ऐसा कभी नहीं होने वाला। और उसकी ये बातें सुन वो गुस्सा हो जाता है और फिर उसकी नजर पड़ती है उसके नेक पे, जहाँ पर अभी भी उसके गले पर वो निशान होता है। और ये देख मन में कहने लगता है वो हमेशा बहुत ही ज्यादा जिद करती है और अक्सर कठिन समय के वक्त वो खुद को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना लेती है। और इस तरह हम दोनों के बीच का रिश्ता और भी ज्यादा खराब हो जाता है। और आगे से कहते हैं, क्योंकि इस विषय पर हम आम सहमति नहीं बना पा रहे हैं तो चलो किसी और विषय पे बात करते हैं। तो नैन चलो एक डील करते हैं। अब इस पर वो उसे कहती है, मुझे इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। और आगे वो कहता है, नैन तुम और टैंग एक महीने के लिए यहीं पर रुको और टैंग को पब्लिसिटी का काम पूरा करने दो, उसके बाद मैं तुमको ये दे दूंगा। फिर नैन चिल्लाती हुई कहती है, वो चीज मेरी है और तुम्हें ये चीज अभी ही मुझे लौटा देनी चाहिए। फिर वो उसे कहता है, टैंग मेरा बेटा है और मेरे पास पूरा अधिकार है उसे देखने का। तो फिर नैन उससे कहती है, ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम ये बात याद रखना कि एक महीने के बाद तुम दोबारा हमें परेशान नहीं करोगे। तो फिर हुआंगफू कहता है, हाँ ठीक है चलो क्लैप करके हम इस डील को फाइनल करते हैं। तब फिर वो क्लैप करती हुई कहती है, ठीक है डील रही। और फिर हुआंगफू मन में कहता है, ठीक 6 साल पहले हमने ऐसा ही वादा किया था। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर नैन ब्लश कर चिल्लाती हुई कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो, जाने दो मुझे। और फिर वो उसके हाथों को किस करता है और वही ये सब देख वो काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। फिर वो आगे कहता है, नैन तुम पहले की ही तरह बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो। और नैन ब्लश करती हुई कहती है, तुम कितने ज्यादा बेशर्म हो। और आगे हुआंगफू कहते हैं, तो चलिए कोच हम हमारी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। हुआंगफू एक वीआईपी कस्टमर की तरह बात कर रहा होता है और उसे इस तरह बात करता देख नैन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और फिर वो गुस्सा कंट्रोल करती हुई उससे कहती है, अभी मुझे मेरे बेटे को पिकअप करने के लिए जाना है, आप खुद ही एक्सरसाइज कर लीजिए। और फिर हुआंगफू वॉच देखती हुई कहता है, इस वक्त तो टैंग को पहले ही घर पहुंच चुका होना चाहिए। और उसकी ये बात सुन वो मन में कहती है, उसने फिर से वही ट्रिक का इस्तेमाल किया तो फिर ठीक है। और फिर वो आगे उसे कहती है, तो फिर चलिए ट्रेनिंग शुरू करते हैं और मैंने आपके लिए खास ट्रेनिंग प्लान पहले से ही बना कर रखा हुआ है। और फिर वो इविल स्माइल करते हुए मन में कहती है, हुआंगफू देखना मैं तुम्हें आज इतनी ज्यादा एक्सरसाइज करवाऊंगी जिससे तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। और तभी हुआंगफू अपनी ड्रेस उतारने लगता है और उसे इस तरह करता देख वो ब्लश करती हुई कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो, मैं चेंजिंग रूम में जाकर अपने कपड़े चेंज करना चाहिए, ना कि यहाँ पर मेरे सामने। और उसको ये कहता देख वो उसके क्लोज जाती हुई कहता है, क्यों क्या हुआ, क्या तुम्हें शर्म आ रही है? तो फिर इस पर नैन उसे कहती है, शर्मिंदा तो तुम्हें होना चाहिए। और फिर मन में कहती है, हम दोनों साथ में इंटीमेट हो चुके हैं तो अगर वो पूरे अपने कपड़े उतार भी देता है तो मुझे शर्म नहीं आएगी। और फिर वो आगे अपने पूरे कपड़े उतारने लगता है और वो मन में कहती है, बहुत ही ज्यादा बेशर्म है ये। और फिर हुआंगफू अपने कपड़े चेंज कर लेता है और हमें कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर वो उससे अलग अलग एक्सरसाइज कराती है जिससे वो काफी ज्यादा थक जाता है और पसीना पसीना हो जाता है। और फिर हमें 40 मिनट बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर वो उसके पास बैठी हुई होती है और कहती है, हुआंगफू तुम काफी ज्यादा थके हुए लग रहे हो, जैसा कि मुझे पहले से ही उम्मीद थी, तुम्हारी ये बॉडी सिर्फ दिखावे की है बट ये कोई काम की नहीं है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।